अब न तो प्रदर्शन होगा, न धरना होगा, न हड़ताल होगी, न विरोध होगा। होगा बस वही जो सरकार की मर्जी होगी। सोशल मीडिया पर भी आप अपने मन की बात नहीं कर सकते। फेसबुक, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर अब सिर्फ गुणगान होगा, सत्ता का जय जयकार होगा, सरकार की तारीफ में चालीसा पढ़े जाएंगे और रचे जाएंगे। लोकतांत्रिक भारत के एक हिस्से में सरकार के खिलाफ कुछ कहना और बोलना अब बगावत समझिए, विद्रोह माना जाएगा। आपने सही सुना, इसे सरकार के खिलाफ क्रांति मान लिया जाएगा। ये सब बिहार की उस मिट्टी में होगा जहां किसी जमाने में गणतंत्र की नींव पड़ी, जिस धरती के नील आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। इमरजेंसी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की पटकथा भी जयप्रकाश नारायण ने यहीं लिखी। लेकिन यहाँ अब पुलिसिया राज होगा, खाकी वालों के जूते की नोक पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, जिसे आप और हम बोलने की आज़ादी कहते और मानते रहे हैं। बोल की लब आज़ाद है तेरे, ये गीत अब न गाए जाएंगे न गुनगुनाए जाएंगे। किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया के लिए आप अलग से कानून लाते हैं, ये तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि भाई ये जो लोकतंत्र की जननी जो है वैशाली बिहार, उसका आप पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी मौखौल उड़ा रहे हैं। कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो कई अखबारों के मुख्य संपादक, मुख्य कार्यकारी संपादक, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा होता नहीं है। वहां आपको ये भूमिका मिलेगी नहीं, तो डर उनको वहीं से लगता है, खौफ वहीं से होता है। कौन तय करेगा कि क्या अपमानजनक है, क्या आपत्तिजनक है? इसको डिसाइड कौन करेगा? नीतीश जी करेंगे कि माने जो बयान देने वाले पुलिस के पदाधिकारी हैं वो करेंगे? पटना में एक जगह है जिसे हड़ताली चौक कहा जाता है। सालों भर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ तख्ती लगाकर बैठे रहते हैं। जब पटना में विधानसभा की बैठक होती है तब यहाँ भीड़ और बढ़ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के राज में शायद अब इस जगह पर यानी हड़ताली चौक पर या तो ताला लग जाए या फिर इस जगह का नाम ही बदलना पड़े। नीतीश कुमार का नया राज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार सिर्फ उनके मन की चलेगी, जन के मन की नहीं। सरकार दिन कहेगी तो दिन होगा और रात कहेगी तो रात होगी। बिहारियों की जिंदगी में आज़ादी के नाम पर घनघोर अंधेरा होगा। अंधेरे के उस पार सरकार के आदेश को सर माथे पर रखने की मजबूरी होगी। यही मजबूरी बिहार की जनता की आदत होगी और फिर फितरत भी। गवर्नमेंट का अगर ये आदेश है तो मेरे हिसाब से सही है कि गवर्नमेंट ये आदेश दे रही है। अगर कोई बच्चा तोड़फोड़ कर रहा है या कुछ कर रहा है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है। ये तो एक तरीका से अच्छा ही है कि देखिए जो ज्यादा लेकिन तोड़फोड़ करना ये तो गलत है, वैसा तो करना नहीं चाहिए। और सरकार को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को ज्यादा लेट तक रिजल्ट नहीं दे, जितना जल्दी हो सके रिजल्ट दे दे और नौकरी का व्यवस्था करे, क्योंकि बहुत चीज है कि व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। वही जनता जिसे लोकतंत्र में हम जनार्दन कहते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर समझते हैं, चुनाव में जिसके दरवाजे पर नेता सर झुकाते हैं, उसके लिए अच्छे दिन लाने की कस्में खाते हैं। जिसके जनादेश से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसी जनादेश में छिपी है नीतीश बाबू के बदलने की कहानी। जेपी मूवमेंट से निकले एक नायक के खलनायक की तरह फैसले लेने की कथा। आइए आज हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3-4 महीने पीछे चलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अतीत से ही वर्तमान का पता चलता है। उन दिनों बिहार में चुनाव चल रहा था। नीतीश कुमार के 2 भतीजों ने उनकी नाक में दम कर रखा था। तेजस्वी यादव उन्हें थका हारा हुआ नेता कहकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो मोदी भक्त चिराग पासवान घूम घूम कर उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। इन सबके बीच नीतीश के चुनावी सभाओं में कहीं पत्थर चले तो कहीं टमाटर, तो कुछ जगहों पर वापस जाओ के नारे भी। फिर क्या, नीतीश बाबू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। किसी पर ध्यान मत दीजिए, आप समझ सकते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार चुनाव की बातें हम आपको आज क्यों बता रहे हैं। ये बताना बड़ा जरूरी था। यहीं से तो नीतीश कुमार को आइडिया मिला, जिस पर अब उनकी सरकार और पुलिस तन मन धन से काम कर रही है। चुनाव के बाद बीजेपी बिग ब्रदर बन गई। चुनाव जीतकर भी नीतीश हार चुके थे, फिर भी नीतीश
मुख्यमंत्री बने क्योंकि बीजेपी ने चुनाव में ऐसा ही वादा किया था। नैतिक बल गंवा चुके नीतीश ने लोक लाज बचाने के लिए एक नई चाल चली। सत्ता का उन्हें कोई मोह नहीं है। 43 सालों का राजनीतिक करियर, केंद्र में रेल मंत्री से लेकर कृषि मंत्री, 15 सालों से वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नाम नीतीश कुमार। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु बताते हैं नीतीश कुमार। इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ जेपी ने देश भर में आंदोलन शुरू किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नीतीश भी इस आंदोलन में कूद गए। लालू यादव और सुशील मोदी भी उनके साथ थे। तब लालू पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और मोदी यूनियन के महासचिव थे। जेपी मूवमेंट में नीतीश को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए, आंदोलन से निकले हुए नेता नीतीश कुमार को अब आंदोलन से, विरोध से, प्रदर्शन से एलर्जी है। उन्हें खिलाफत की हर आवाज से नफरत है। कौन कहता है कि निंदक नीरे राखिए, मतलब आलोचक को करीब रखिए, वो आपकी गलतियां बताएगा। लेकिन नीतीश बाबू को तो अब सवालों से भी परहेज है। जो उनके मन का नहीं, वो अब सरकार के खिलाफ बगावत है। नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? फिर से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार में इस बार बहार नहीं, हर तरफ मची हाहाकार है। नीतीश के नए फैसले से पटना और दिल्ली ही नहीं, अमेरिका के लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनके खिलाफ लिखा है। दुनिया का हर संवेदनशील व्यक्ति नीतीश के फैसले का विरोध करेगा। बिहार में अगर आपने अपनी किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर आपकी खैर नहीं, आपका चरित्र प्रमाण पत्र खराब किया जा सकता है। डीजीपी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही सरकारी ठेका। लोकतंत्र में अपनी बात कहने और अपनी बात कहने रखने का अधिकार सभी को है और उस अधिकार से ये आदेश जो है कहीं किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता है। मात्र जो बात कही जा रही है वो ये कि यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य में लिप्त होगा तो और उसके संबंध में थाना अभिलेख में सूचना होगी तो वह सूचना जो है चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाएगी। पूरा मसला पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का है। इसी रिपोर्ट में छिपा है नीतीश कुमार का विरोधियों की आवाज दबाने का फार्मूला। बिहार पुलिस के नए ऑर्डर के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सड़क जाम करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है और अगर पुलिस उसे चार्जशीट कर देती है फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट खराब हो जाएगा। ऐसा होने पर न तो पासपोर्ट बनेगा, न पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेगा, न ही गैस एजेंसी। ऐसे लोगों का आर्म लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन न होने पर बैंकों से लोन तक नहीं मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप सरकार की नज़रों में चढ़ गए तो फिर मुश्किलें बेताल बनकर आपके कंधे पर चढ़ जाएंगी। इसीलिए तो विपक्ष ने नीतीश कुमार के इस फैसले पर आसमान सर पर उठा लिया है। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतांत्रिक अधिकार आपके जो है छीनने जा रहे हैं तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? अगर इस तरह का कानून बनेगा तो सीधे कहिए कि नहीं साहब, हम सत्ता में आ गए और अब हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, जो मन में आएगा, जैसे मन में आएगा हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। बात बस इतनी सी ही नहीं है। घर के बाहर ही नहीं, पहरा तो घर के अंदर भी रहेगा। अब तो सोशल मीडिया में मन की बात करने पर भी जेल जाना पड़ सकता है। अगर आपके मन की बात सरकार को अपने मन की नहीं लगी, सरकार को लगा कि ये तो उनकी शान में गुस्ताखी है, फिर तो मुसीबत ही मुसीबत है। इसीलिए फेसबुक,
YouTube, इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए। ऐसा हम नहीं कहते, नीतीश बाबू की सरकार कहती है। पिछले महीने बिहार के एडीजी ने एक आदेश जारी किया, जिसकी चिट्ठी सभी विभागों के चीफ को भेजी गई। विषय ये था कि सोशल मीडिया में सरकार, सरकारी अधिकारी और MP MLA के खिलाफ कमेंट करने पर केस हो सकता है। सरकार को क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा, ये सरकार ही तय करे। और किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज़ अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। चाहे किसी की पर्सनल डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो, अशांति फैलाने के लिए हो, भ्रामक चीज़ों को फैलाने के लिए हो, या बिल्कुल ही तथ्यहीन चीज़ों का उल्लेख करके। तो सिर्फ हमने अनुरोध किया है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो हमारे पास रेफ़र किए जाएं। EOU उन पर देखेगी, जांच करेगी। विधिवत जांच में यदि वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के बनते हैं तो उनमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात सिर्फ बिहार की ही नहीं है, यही हाल देवभूमि उत्तराखंड में भी है। वहाँ भी सोशल मीडिया में कमेंट करने पर जेल हो सकती है। अगर सरकार को लगा कि आपने एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल कमेंट किया है, इसके लिए सभी पुलिस थानों को लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। देशद्रोही और समाज विरोधी बताकर विरोध को कुचल देना, तबाह कर देना, ये अब देश में न्यू नॉर्मल है। ये चलन नया है। सत्ता की मानसिकता बदलती जा रही है। सत्ता अहम ब्रह्म के भाव में है, वो अहंकार में है। कहते हैं कि अहंकार में विवेक नष्ट हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। सरकारों को इस बात का गुमान है कि समय नहीं बदलता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहने, लिखने, बोलने और पढ़ने की आज़ादी का गला घोंटने वालों का क्या हुआ? इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।